अब इस क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इन विच, हमें पेरीमीटर निकालना है रेक्टेंगल का अगर हमारी लेंथ है 16.8 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 6.2 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं अपना। फर्स्ट पार्ट है हमारा, लेंथ दे रखी है 16.8 सेंटीमीटर और ब्रेथ दे रखी है हमारी 6.2 सेंटीमीटर। तो हम सबसे पहले अपना रेक्टेंगल बना लेते हैं। तो देखिए इसकी लेंथ लिख रही हूँ 16.8 सेंटीमीटर और ब्रेथ है हमारी 6.2 सेंटीमीटर। तो देखिए अब पेरीमीटर कैसे निकलेगा, यहाँ पे भी लेंथ है और यहाँ पे भी लेंथ है और ये ब्रेथ है और ये ब्रेथ है। पेरीमीटर में क्या निकालते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन देखा होगा आपने, तो बाउंड्री की लेंथ निकालते हैं टोटल, जहाँ से स्टार्ट किया वहाँ पे वापस पहुँचने तक कितनी लेंथ कवर की वो निकालते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल के केस में पेरीमीटर निकालने का, पेरीमीटर इक्वल्स टू ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ। तो ट्वाइस क्यों, 2 बार लेंथ कैलकुलेट होगी और 2 बार ब्रेथ, इसीलिए ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 एज इट इज, लेंथ थी हमारी 16.8 सेंटीमीटर। देखिए दोनों की यूनिट सेम है तो यहाँ पे इसलिए एज इट इज़ लिख रही हूँ, और 6.2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे बाहर लिख दिया सेंटीमीटर। अब 2 एज इट इज़, याद रखिएगा पेरीमीटर की यूनिट सेंटीमीटर ही आएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं आएगी। जब भी हम सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में ऐड करते हैं तो सेंटीमीटर ही आएगी, लेकिन अगर हम सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई करते हैं सेंटीमीटर में तब हमारी यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाती है। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 8 + 2 = 10, यहीं की यहीं कर रही हूँ, कैरी लगा 1, पॉइंट लगा दिया। अब देखिए 1 + 6 = 7, 7 + 6 = 13, कैरी 1, 1 + 1 = 2, 23 सेंटीमीटर हो गया और 23 2s = 46 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ ब्रैकेट था तो दैट मीन्स इन दोनों की मल्टीप्लाई होती, पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं है तो डायरेक्ट 2 × 23 कर दिया, दैट इज 46 सेंटीमीटर इज द आंसर। लेट्स डू सेकेंड पार्ट नाउ। सेकेंड पार्ट में लेंथ कितनी कह रहा है, 2 मीटर 25 सेंटीमीटर, 2 मीटर 25 सेंटीमीटर और ब्रेथ कह रहा है 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। अब देखिए लेंथ को क्या लिख सकते हैं, यहाँ साइड में कर रहे हैं तो देखिए लेंथ है हमारी 2 मीटर 25 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है तो क्या करेंगे, तो देखिए हमें पता है 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है। देखिए मीटर आता है फिर सेंटीमीटर आता है, राइट। अब अगर हमें ऊपर से नीचे आना होता है, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना होता है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन अगर सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना होता है तो हम डिवाइड करते हैं। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको हम 100 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 मीटर भी लिख सकते हैं, राइट। अब हमें 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर हो गए, अगर 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर है तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर हो जाएंगे, ये 100 यहाँ डिवाइड में चला जाएगा तो ये आ गया 1/100 मीटर हो जाएंगे। 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं, तो 25 सेंटीमीटर में कितने मीटर हो जाएंगे। देखिए एक की वैल्यू दे रखी है, ज़्यादा की निकालनी है, तो जब भी एक की वैल्यू दी हुई होती है और ज़्यादा की निकालनी होती है तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1/100 की मल्टीप्लाई 25 में की तो ये कितना आ गया, 1 × 25 = 25/100 मीटर आ गया। तो दैट मीन्स 25 सेंटीमीटर को हम क्या लिख सकते हैं, 25/100 मीटर भी लिख सकते हैं।
सकते हैं। तो हमने यहाँ पे यही किया, 2 मीटर और 25 सेंटीमीटर को 25/100 मीटर कर दिया। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, 2 मीटर और इस 25/100 नीचे 2 ज़ीरो हैं, पॉइंट लग जाएगा 2 डिजिट से पहले, तो 0.25 मीटर भी लिख सकते हैं। दैट मीन्स अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितना हो गया, 2.25 मीटर हो गया। ये ऐड हो रहे हैं दोनों आपस में, राइट। तो इस तरीके से हम डायरेक्टली 2 मीटर 25 सेंटीमीटर को 2.25 मीटर भी लिख सकते हैं, इस बाद वाली वैल्यू को 100 से डिवाइड करके, राइट। तो अब हम यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लेंथ आ गई हमारी 2.25 मीटर, पॉइंट के बाद वाली सेंटीमीटर वाली वैल्यूज़ हैं, इसको मीटर में चेंज करने के लिए सिंपली पॉइंट लगाया है। इसी तरीके से ब्रेथ आ गई 1.50 मीटर। फिर से बता रही हूँ, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर को 1 मीटर भी लिख सकते हैं। अब हमें सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है, तो डिवाइड करेंगे, नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो हमने देखिए 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर में कितने होंगे, ये 100 नीचे चला गया। अब 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर है, तो 25 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये कितना आ गया, 25/100 मीटर आ गया। तो वही चीज़ यहाँ लिख दी। अब हमें क्या करना है, अब हमें पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर निकाल लेते हैं। तो देखिए, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2i लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 लेंथ थी हमारी 2.25 मीटर और ब्रेथ थी हमारी 1.50 मीटर। लास्ट में कॉमन मीटर लिख दिया। अब 2 एज इट इज़, अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे, तो ये कितना आ गया, 5 + 0 इज़ 5, 2 + 5 इज़ 7, पॉइंट लगा दिया, और 2 + 1 इज़ 3 मीटर। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ साइड में कर रही हूँ, देखिए 3.75 की मल्टीप्लाई 2 से, तो 2 5s are 10 कैरी 1, 2 7s are 14 + 1 is 15 कैरी 1, पॉइंट लग गया, 2 3s are 6 + 1 is 7, तो ये आ गया हमारा 7.50 मीटर। और इसको क्या लिख सकते हैं, 7 मीटर। देखिए, पॉइंट से पहले वाली वैल्यू मीटर और पॉइंट के बाद वाली वैल्यू सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर इज द आंसर। लेट्स डू थर्ड पार्ट नाउ। थर्ड पार्ट है हमारा, लेंथ है हमारी 8 मीटर 5 डेसीमीटर और ब्रेथ है हमारी 6 मीटर 8 डेसीमीटर। तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं डेसीमीटर और मीटर के बीच का। तो देखिए, पहले मीटर आता है, फिर डेसीमीटर आता है, फिर सेंटीमीटर आता है, राइट। तो हर एक के बीच में 10 का डिफरेंस होता है, ठीक है। इसका मतलब है 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। इसी तरीके से 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे एक वैल्यू जंप कर रहा है, तो 10 और 10 100 हो गया, तो इसी तरीके से 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हो गए, राइट। अब हमें यहाँ पे डेसीमीटर में चेंज करना है मीटर को। तो अभी तक जब हम मीटर में से सेंटीमीटर में चेंज करते थे तो 100 से करते थे, लेकिन इसी तरीके से अब हम डेसीमीटर में चेंज करेंगे तो 10 से करेंगे। तो हम ये भी लिख सकते हैं 10 डेसीमीटर इक्वल्स टू 1 मीटर। तो 1 डेसीमीटर कितना हो गया, 1/10 मीटर हो गया। क्यों, क्योंकि नीचे से ऊपर जाएंगे तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। डेसीमीटर को मीटर में चेंज कर रहे हैं, तो डिवाइड कर दिया 10 से, राइट। अब इसी तरीके से 5 डेसीमीटर कितना हो गया,
कितने मीटर हो गया, 1/10 की मल्टीप्लाई 5 से कर देंगे। क्यों? क्योंकि एक की वैल्यू दे रखी है, ज़्यादा की निकालनी है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, इसीलिए। तो 5 1 5/10 मीटर, और 5/10 को क्या लिख सकते हैं, 0.5 मीटर भी लिख सकते हैं। वही किया है यहाँ पे। ये कितना आ गया, 8.5 मीटर, और ये आ गया ब्रेथ हमारा 6.8 मीटर, राइट। अब पेरीमीटर निकाल लेते हैं। पेरीमीटर का फॉर्मूला कितना आ गया, पेरीमीटर इक्वल्स टू, पेरीमीटर का फॉर्मूला है ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 एज इट इज, लेंथ कितना हो गया 8.5 और ब्रेथ आ गया हमारा 6.8 मीटर। अब ये कितना आ जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे। 5 + 8 इज 13, कैरी 1, 8 + 1 जो कैरी था 9, 9 + 6 इज 15, 15.3 मीटर। तो अब मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखिए यहाँ साइड में कर रही हूँ, 15.3 की मल्टीप्लाई 2 से, 2 3 ज़ 6, 0.25 ज़ 10, कैरी 1, 2 1 ज़ 2 एंड 3। तो ये आ गया हमारा 30.6 मीटर, और वी कैन से दैट 30 मीटर 6 डेसीमीटर, क्योंकि यहाँ पे डेसीमीटर में दिया हुआ था इसलिए डेसीमीटर लिखा है। यहाँ पे सेंटीमीटर होता तो उसको हम सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग ही चेंज करते, और यहाँ पे आंसर भी सेंटीमीटर में ही लिखते हैं आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।